ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता रामो मद पिता चंद्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दुख दीन दयाले पर एकठे आवय एकटरै। तो ढेर न दाधन धान्य हमें, तो परिवार का पेट मजे से भरेदा। अरे काल के हाथे मरी त मरी, लेकिन अकाल के हाथे न नाथ मरेदा। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। तो आइए विचार किया जाए कि हम लोग भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान के मंदिर में हम लोग पूजन की थाली को सजाते हैं। उस थाली में पुष्प भी रहता है, फल भी रहता है, तमाम तरह के धूप भी रहते हैं, तमाम तरह की सामग्रियां रहती हैं। लेकिन निवेदन करूं कि जब हम लोग भगवान के मंदिर में जाएं तो उस पूजन की थाली में सबसे अधिक कौन सा चीज होना चाहिए। मैया जानकी भी पूजा करने के लिए माँ गौरी के मंदिर में गई और जाकर के मैया जानकी कहने लगी कि जय जय गिरिवर और राज किशोरी, अजय महेश मुख और चंद्र चकोरी, अजय गजवदन और खड़ा नन माता, और जगत जननी मैंने दोती गाता। तो जब मैया सीता पूजा करने के लिए गौरी जी के मंदिर में गई तो जाकर के मैया पार्वती की का प्रार्थना कर रही है और माँ पार्वती से कह रही है, स्त्रियों का 3 स्वरूप होता है। पहले वो किसी की बेटी होती है, उसके बाद वो किसी की पत्नी होती है, उसके बाद वो किसी की माँ बन जाती है। आज मैया सीता ने पहले स्वरूप का वंदना किया कि जय जय गिरिवर और राज किशोरी। आज आप गिरिराज की पुत्री हो, आपकी जय हो। उसके बाद कह रही है कि जय महेश और मुख चंद्र चकोरी। आप भगवान शंकर के चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी है, आपकी जय हो। उसके बाद मैया सीता कह रही है कि जय गजवदन और खड़ा नन माता। आप गणेश और कार्तिकेय की माँ है, आपकी जय हो, आपकी जय। मैया जानकी के पूजा को देख करके माँ गौरी तो प्रसन्न हो गई और इतना प्रसन्न हो गई कि विनय प्रेम बस अभई भवानी, तो खसी माल रति मुस्कानी। तो निवेदन करूं, जब विनम्रता को देख करके मैया जानकी की माँ गौरी जब प्रसन्न हुई ना, तो वो अब विचार करने लगी। मैया गौरी ने सोचा कि सीता इतनी विनम्रता से आई है और इतना विनम्रता ढंग से पूजन कर रही है, तो वो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के मैया गौरी भी सीता जी को एक माला पहनाना चाहती हैं।
मैया सीता को जो माला पहनाना चाहती हैं, अपने हाथ में माला को ली, उसी समय मैया पार्वती का ध्यान सीता के हृदय में गया और सीता के हृदय में राम जी का वास हो चुका था। मैया पार्वती ने सोचा कि यदि मैं माला को सीता को पहना देती हूँ तो सीता के हृदय में है राम और उनके भी गले में माला पड़ जाएगा तो फिर भगवान शंकर हमारा परित्याग कर देंगे, इसलिए वो माला नहीं पहना पाई। उसी समय उनके हाथ से माला छूट करके गिर गया और जब माला छूट करके गिर गया तो भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुराने लगे सीता जी के हृदय से कि धन्य हो देवी, एक बार जो गलती सती के रूप में हो गई थी आज कितना सतर्क है। तो मैया जानकी जब गई थी ना माँ पार्वती के मंदिर में तो उनके थाली में सबसे ज्यादा क्या था, बाबा दर्शन करा रहे हैं कि पूजा की और अधिक है अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तो माँ सीता के पूजन की थाली में सबसे ज्यादा अनुराग था। हम और आप भी जब भगवान के मंदिर में जाएं तो हमारे पूजन की थाली में धूप कम हो कोई बात नहीं, अक्षत कम हो कोई बात नहीं, पुष्प कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी भगवान के मंदिर में जाएं तो हम लोगों के पूजन की थाली से ज्यादा हम लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए। और जिस दिन अनुराग अधिक हो जाएगा उस दिन हमको और आपको बुलाने में विलंब हो सकता है, लेकिन तीनों लोक के परमात्मा को प्रकट होने में विलंब नहीं हो सकता, क्योंकि मिल ही न रघुपति और बिनु अनुरागा। तो जब तक अनुराग नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, इसी बात को भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट आहो ही मैं जाना। तो सब चीज का मूल है प्रेम, अनुराग। जब परमात्मा के प्रति हम लोगों का हो जाएगा तो भगवान को प्रकट होने में विलंब नहीं होगा। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की।